and now it has actually started snowing like a lot. I just hope our flight is not delayed because I've never flown ever like before in snow times. मैस बिहाइंड मी, वो मैस क्यों है मैं आपको ज़रा 2 मिनट में बताता हूँ. एंड ऑल्सो आज उन दिनों में से एक है जब मैं एक्चुअली सुबह उठ के सुबह से ही ब्लॉगिंग करना चालू करता हूँ. अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने कहा था कि अगला ब्लॉग मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ होगा, और जो होगा वो आप अगले ब्लॉग में देख लोगे. एंड दैट इज़ बिकॉज आई एम फ्लाइंग टू फ्लोरिडा टुडे. येस, वंस अगेन. पिछले अक्टूबर में गया था आई थिंक, एंड अभी दिसंबर है एंड वी आर फ्लाइंग बैक टू फ्लोरिडा बिकॉज जो हम लोग का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत शूट बाकी था. इट्स जस्ट 2 or 3 डे शूट. तो मैं आज जाऊँगा एंड देन 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा. बट इट्स स्टिल गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. एंड मैंने सोचा कि हर बार मैं डायरेक्टली आपको बैग दिखाता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार 1-2 दिन के ट्रिप के लिए मुझे यूजुअली क्या क्या लेके जाना पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो कम अलोंग इन द पैकिंग प्रोसेस विद मी टुडे. तो व्हाट आई लाइक डूइंग यूजुअली इज आई जस्ट लाइक टू ले आउट ऑल माय स्टफ, ताकि मुझे एक बेसिक आइडिया रहे कि मैं क्या क्या लेके जाने वाला हूँ. एंड एक चेकलिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं टिक करता हूँ कि मैं क्या क्या भर दिया है मैंने, क्या क्या भरना बाकी है, या फिर इफ एवरीथिंग इज मिसिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सारे कपड़े एक जगह पे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल द टेक गियर. तो सारा टेक गियर अच्छे से बिछाया हुआ है. स्टार्ट्स विथ माय GoPro Hero 7 Black Pro Fusion. ये अपना चार्जर फॉर द iPad, पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैकबुक का अडेप्टर, iPad, कैनन का चार्जर, अपना हार्ड ड्राइव, एक बैकअप और एक जो मैं यूज़ करता हूँ वो, एक्स्ट्रा ब्रेक्स अगर इनके ज़रूरत पड़े तो, देन माइक्रो SD कार्ड रीडर अगर ड्रोन या फिर GoPro का फोटोज ट्रांसफ़र करना है तो, पावर बैंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बस ऐसे ही पेन किलर्स अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो. दैट माई DJI Mavic Mini ऑब्वियसली मेरा सबसे प्यारा डिवाइस. बीट्स पावर बीट्स प्रो जो कि अभी फ़िलहाल चार्ज हो रहा है. एक एक्सटेंशन जो कि हर फोटोग्राफर हर क्रिएटिव को लगता है अपने बैग में when they are ट्रैवलिंग. एप्पल वॉच चार्जर, ड्रोन का वायर, एक एक्स्ट्रा ब्रेक. ये एक्चुअली मैं इंडिया से लाया था बिकॉज इसमें यू कैन हैव बोथ काइंड्स ऑफ प्लग्स. ये इंडियन वाला प्लग, US वाला प्लग, यू कैन पुट इंडियन वाला चीज़ें इसमें. बट आई यूज़ इट बेसिकली ऑन अ ट्रिप बिकॉज इसमें साइड में 2 एक्स्ट्रा USB है, तो फिर यू वांट टू प्लग समथिंग. ये एक छोटा सा Amazon बेसिक्स का कैरिंग केस है विच आई ऑलवेज यूज, एंड आई स्टफ ऑल ऑफ माई दीज लिटिल थिंग्स इन दैट बैग ताकि वो ढूंढने में वगैरह थोड़ी सी आसानी हो. एंड ऑब्वियसली ये मेरा Canon 6D Mark II विद द रोड माइक एंड द जो भी ट्राइपॉड. तो इतना सारा चीज़ें हैं लेके जाने के लिए. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कैरी 1 बैग टुडे बिकॉज इट्स जस्ट अ 3 or 4 डे ट्रिप, एंड सो एवरीथिंग विल बी स्टफ्ड इन दिस. मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है जो कि इंडिया और US हर जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर गोइंग टू फ्लाई फ्रीक्वेंटली फॉर योर ट्रैवल्स वगैरह वगैरह लाइफ में आगे जाके, तो फिर एक काम करना, चूज़ एन एयरलाइन और चूज़ अ ग्रुप ऑफ एयरलाइन जो कि डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं. अगर किसी डेस्टिनेशन तक वो फ्लाइट नहीं जा रहा है तो कोई और फ्लाइट जा रहा है ऐसा, तो उससे क्या होता है कि आपके जो पॉइंट्स है वो बिल्डअप होते रहते हैं. एंड वंस यू बिल्डअप योर पॉइंट्स तो फिर आपको अपग्रेड मिल जाता है. कभी कभी फ्री अपग्रेड मिलता है, कभी रेगुलर से बिजनेस क्लास फ्री अपग्रेड मिलता है, कभी एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस मिलता है. ऐसे काफ़ी सारे पर्क्स है ऑफ बीइंग एन एयरलाइंस प्रो जो मेंबर होता है वो. एंड देन बिल्डिंग अप योर एयरलाइन पॉइंट्स. कभी कभार आपको शायद टिकट्स बहुत चीप में मिल जाए बिकॉज यू यूज योर पॉइंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर अ फोटोग्राफर. तो फिर आपको बिकॉज इतने सारे बैग्स कैरी करने पड़ता है, तो फिर उसके लिए तो फिर डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. US में थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज US में कैसा है कि आपको जो लगेज है वो अलग से ख़रीदना पड़ता है. हर टिकट में अपने इंडिया जैसे इंक्लूडेड नहीं आता. अपने इंडिया में यूजुअली डोमेस्टिक में एटलीस्ट आई थिंक यू गेट 1 or 2 बैगेज अलाउंस. अरे और ये कैमरा गिर गया मेरा. बट एनीवेज मैंने सोचा कि आपको बस बता दो जानकारी, बिकॉज इफ़ यू एनी वन ऑफ यू इज़ अ बडिंग फोटोग्राफर या फिर नॉट इवन अ फोटोग्राफर, लाइक अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो ज़्यादा तो फिर आपको जानकारी रहे एंड यू बिल्ड अप एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग अप योर पॉइंट्स. और सारा सामान मैजिकली कपड़ों के साथ इस एक बैग में आ गया. मैं एक्चुअली ये वाला जो बैग है मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे आज एक फीचर याद आया इसका जो कि मतलब आई न्यू इट बाय बाइंग इट, मतलब बाद में कभी मैंने यूज़ नहीं किया, कि इसका जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है वो ऐसे खुल जाता है तो गिव यू लिटिल एक्स्ट्रा स्पेस. आई नो इट लुक्स अगली बट इफ इट डज द जॉब देन व्हाई नॉट, राइट. ऐसा लग रहा है किसी हाइक पर जाओ, पूरा बैग भरा हुआ है. लकीली सारी चीज़ें इंक्लूडिंग 3 दिन के कपड़े एक बैग में आ गए. आई एम रियली हैप्पी. एंड अभी बज रहे 9:28 एंड यू नो वाज सपोज टू बी पिकिंग मी अप बाय 9:30 9:45 बिकॉज आज का जो हम लोग का फ्लाइट है वो न्यूयॉर्क से, JFK से नहीं है. एंड अगर मैं आपको प्राइस बताऊंगा इस फ्लाइट का तो फिर आप एकदम हैरान हो जाओगे. तो थोड़ा रुको, थोड़ा आगे जाने दो दिन में, फिर आपको इस फ्लाइट की प्राइस बताता हूँ. दुर्बा, ऑल द बेस्ट. दुर्बा इज वेरी बिजी दिस वीक. एंड मैडम प्रेसिडेंट, bye bye. बाय. Have an amazing trip. यस.
And Andiana is here, so I'll leave now. There is a light. Alright, so we are going to park our car in this garage and then take the shuttle from here to the Newark airport, and the car will stay here and then they'll pick up the car when we land back at Newark. We're inside of Newark airport, and this time it was pretty quick because we came way early, which is really nice because you can just come and sit in the area. So I was going to tell you about how cheap the flight tickets were, and I think Andiana is the best person to tell you. So the airplane tickets each way was $21. Just $21. Can you imagine? So it came to $45 round trip. That's like super cheap, and it's not like a very short flight. It's almost 2.5 hours each way, and I think $21 for 2.5 hours. So how much did you pay for parking though? So parking for the whole week, it comes to $78. So parking is more expensive than the flight tickets itself. And also, you know, like if you calculate the toll and everything, that gets way more expensive than the flight itself. So I guess it's what, $20 to get here. Toll. Yeah. So 20, so 70, so let's say 80, so let's say $100 to get to the airport. Yeah. So basically, the whole thing total was $240 for transport for all of us. Oh, that's super cheap, isn't it? So I think if you book your flights on time, and also if you use your points wisely, flight tickets for cheap. Hurrying to cup my tea. It's actually not much visible due to the wide angle lens. मैं शायद फ़ोन में एक क्लिप लेता हूँ, but then it has just started snowing, and I really hate this because I'm leaving the city today and it has to snow today itself. I cannot enjoy the snow because in Florida there's hardly any snow, but I think I'm going to miss the first snow of the season. Take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? And now it has actually started snowing like a lot. I just hope our flight is not delayed because I've never flown ever like before in snow times. I mean, I'd been to Ladakh in the winter season, but then it wasn't snowing when we actually landed there or we took off from there. But this is my first time actually that I'll be flying, like taking off when it's snowing outside. So let's see. Well, correct me if I'm wrong, but I think the thing that they're doing over there with the plane is called de-icing the plane, so that they don't have any ice or snow being accumulated on the wings and on the plane. मैंने ऐसा एक Nat Geo की किसी documentary में देखा था that they usually do this when it's snowing outside where it's really cold. Correct me if I'm wrong. Alright, finally after a very long time, it's finally time to board. We were at the airport for almost like 1 hour or 1.5 hours minimum. Take me back where I belong. I want it all. Alright, so we finally boarded, and this is the thing that I really like about JetBlue, that they have a lot of leg space as compared to other airlines. As you can see, there's a lot of leg space. Also you get like a charging port. And probably this is the thing that is there in all flights in the US, that you get free in-flight Wi-Fi, and it's probably not limited to any certain MB or GB. So that's really nice that you can be connected the entire time while you're flying. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Pleasure serving you today. And we hope to see you again on a future JetBlue flight. Alright, so finally landed into Florida, and the flight got delayed by almost 2 hours. We were supposed to leave, like take off at 1:45, but then due to the plane having to de-ice वगैरह काफ़ी कुछ सीन हुआ कि हमारे बाजू वाला plane de-ice कर रहा था, फिर हमारे plane को de-ice करना पड़ा because it started snowing heavily later on. So due to all of those circumstances, we finally landed. Now it's around 6 here in Florida. We were supposed to land, I believe, at 4, so it's a 2-hour delay due to the snow basically, and also because of the snow flight late आया New York में, etc etc. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth.
ओके, सो नाउ वी आर एट द रेंटल कार सेंटर हियर एट फ्लोरिडा एयरपोर्ट। यहाँ पे यूएस में क्या होता है ना कि अपने इंडिया में कैसे अगर आप गाड़ी रेंट करने जाते हो तो यूजुअली आपको ड्राइवर के साथ मिलता है। जो खुद से गाड़ी सेल्फ ड्रिवन गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब कुछ कंपनी ज़रूर है, जैसे कि आई थिंक अपना जूम कार है या फिर माइल्स वगैरह से 2-3 कंपनी है, बट देन यहाँ पे दैट मार्केट इज़ रियली बिग एंड यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि खुद की गाड़ी लेके सेल्फ ड्राइव करना, बिकॉज हैविंग अ ड्राइवर एंड रेंटिंग अ कार दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो ऐसा एक अच्छा सा सेंटर है, मतलब वहाँ से लेके इधर तक पूरा एक सेंटर है जहाँ पे आप अलग अलग कंपनी से आप गाड़ी रेंट कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट रेट दे रहा है उससे, एंड देन यू कैन रेंट इट फॉर लाइक 1 डे 2 डे 1 वीक, कभी कभी अगर आपको चाहिए तो 1 महीना भी। ऑल्सो मोस्ट ऑफ ये सारे कंपनीज़ में जो माइल्स है वो फ्री होता है, आपको बस पेट्रोल भरना पड़ता है अपने पैसे से, एंड देन जो भी टोल वगैरह आता है वो आपको भरना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम द रेंटिंग कॉस्ट। सो ओवरऑल एक अच्छा सीन है। सीधा एयरपोर्ट से आप यहाँ पे आओ, कार रेंट कर लो और फिर आपको जहाँ पर भी घूमना है अपने आप से चला के जाओ। वैसे बिफोर दिस वी हैव रेंटेड कार्स फ्रॉम एंटरप्राइज एंड हर्ड्स एंड एवेस वगैरह, तो दिस टाइम वी आर रेंटिंग इट फ्रॉम एलएमओ। तो या लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज़। अलग अलग टाइप के कार्स के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है, जैसे कि छोटा हैचबैक का कम प्राइस होता है, इट्स यूजुअली अराउंड $40 to $50 या $60। अगर हॉलीडे सीजन है तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, अगर एसयूवी चाहिए तो फिर $80, $90, $100 या फिर $120। मुझे फ्लोरिडा का पता नहीं ये जो मैंने रेट बताया दैट इज़ एक्चुअली ऑफ न्यूयॉर्क। तो लेट्स सी हाउ आवर एक्सपीरियंस गोज़ विद दिस वन। और अच्छा, दिस इज़ द पार्किंग गराज ऑफ द रेंटल कार्स, मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। दिस इज़ फॉर एलएमओ, उधर पीछे एंटरप्राइज है, इधर पीछे नेशनल है। एंड क्या होता है कि यहाँ पे बस जो डिक्की खुला है, यू बुक द टाइप, मतलब द कार दैट यू बुक इज़ कॉल्ड अ मिनी वैन, मतलब जो मिनी वैन टाइप में आता है। तो इधर सारे मिनी वैन्स है, जिसका भी डिक्की खुला है वो गाड़ी आप जाके ले सकते हो, चाबी अंदर ही होता है। यू जस्ट हैव टू गो एंड गेट द कार एंड देन यू कैन पुट योर स्टफ एंड शो देम योर क्रेडिट कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस एंड देन जस्ट लीव। अगर आपको स्टैंडर्ड एसयूवी चाहिए तो वो वहाँ पे रहता है, प्रीमियम कार जो है बड़े कार्स में चाहिए तो ये रहता है, अगर आपको स्पोर्ट्स कार में चाहिए तो वहाँ पे कमारो खड़ा है, यहाँ पे कोई तो माजदा का 2-सीटर गाड़ी खड़ा है, ऐसे वाली गाड़ी भी मिलती है। सो इट्स रियली नाइस, मतलब फटाफट यहाँ पे आते हो, यू कैन पिक योर कार अप इफ़ यू हैव अ किड, तो यू कैन ऑल्सो गेट अ किड सीट, यू कैन गेट सम अदर एड-ऑन्स, यू कैन गेट इंश्योर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंडी, Yes. so how much does the car cost, like for a day? So, well, for a day, I don't know, but basically the car was $420, which was like 3 times the amount of money of our airplane tickets. But that is for like 7 days, right? Yeah, it's a week. Oh, it's a week. So that would be around, I guess, $50 or $60? Well, 60 to 65 per day. Technically, it was $20 a day. Oh, was it? Yeah, but then they tack on this tax and that tax and another tax. Then you have the car seat. So I don't really know. Okay, so like if you have it without a child car seat, then it's probably cheaper than that. But then yeah, it's definitely much cheaper in Florida than in New York. Alright guys, so we finally reached our Airbnb and honestly it was pretty much a long day. मतलब सुबह के I think 7-8 बजे से उठाओ, पैकिंग वगैरह किए, उसके बाद ट्रैवलिंग एंड देन वी आर फाइनली हियर। इट इज़ 11:30 इन द नाइट। तो फिर अगर आप देख रहे हो तो बस मैंने 11:30 से लेके 12 बजे तक व्लॉग एडिट करके, अगर जब भी आप देख रहे हो आई थिंक 10 बजे आता है, दैट इज़ 11:30 ईयर, तो फिर समझ लो आई थिंक अगर 10:30 को आता है तो फिर लेट क्यों हुआ आपको समझ जाएगा। आई थिंक 10:30 या फिर 11 तक ये वाला ब्लॉग आ जाना चाहिए। एनीवेज, द एयरबीएनबी दैट वी आर स्टेइंग इन टुडे इज़ अमेजिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैंसी है। और ये वाला जो है वो मेरा रूम है। मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में बहुत ही अच्छा खासा टूर दूंगा, बिकॉज इतना कुछ है इस एयरबीएनबी में दिखाने के लिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो आई वांट टू मेक अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा यूएस के रेंटल कार्स के बारे में या फिर प्लेन डीआईसिंग के बारे में, तो ज़रूर लाइक कर देना, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ओवरऑल कैसा लगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ टूरिस्ट एंड यू वांट टू रेंट फ्रॉम दीज रेंटल कार कंपनीज, यू कैन स्टिल डू इट इफ़ यू हैव द इंडियन लाइसेंस, और उसमें आपका जो भी डिटेल्स है सब इंग्लिश में लिखा है, तो फिर आप इंडियन लाइसेंस पे भी मोस्टली हर कंपनी से आप रेंट कर सकते हो। बिकॉज मुझे लगा था कि कुछ लोग वो वाला सवाल भी पूछेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो वो टाइम पे आती रहे। आज जो पहला स्नो हुआ था उसके कुछ स्टोरीज़ वगैरह मैंने इंस्टाग्राम पर डाले थे, ऐसे ही काफ़ी सारे स्टोरीज़ वगैरह डालता रहता हूँ। एक बहुत ही स्पेशल फ़ोटो मैंने खींचा था फ्लाइट में से, तो वो ज़रूर मैं इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूँ, तो वो भी ज़रूर चेक करना। देयर विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट। ओ